नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेबडी इंडिया न्यूज 24। टेबडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल से जो हवा उठी और दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से आने के बाद खासे परेशान हैं, क्योंकि भले ही विदेश में वह इटली में टॉफी वॉफी बांट करके आए हों, लेकिन भारत में आने के बाद वह टॉफी भी बड़ी महंगी मिल रही है, तो शायद कुछ एहसास तो हुआ होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया था, ममता बनर्जी ने 20 मई को जो कहा कि मैं अब मोदी सरकार गिरा दूंगी, कसम खाया उन्होंने, उस कसम का कुछ असर भी दिखने लगा। ममता बनर्जी के कसम का असर अब दिखने लगा। जो ममता बनर्जी ने 20 मई को कसम खाई कि मैं मोदी सरकार जल्द गिरा दूंगी, वह असर दिल्ली तक पहुंचने लगा है और एनडीए गठबंधन के अंदर एक घमासान सी परिस्थिति है। यह कहा जा रहा है और यह चर्चा में आ रहा है कि ममता बनर्जी जो नीतीश नायडू से बहुत अच्छे रिश्ते उनके रहे हैं और एनडीए गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त यह तीनों एक साथ ही थे, सरकार में रहे हुए हैं, उस ममता बनर्जी के संपर्क में नीतीश और नायडू आ चुके हैं। और इसमें अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो ममता बनर्जी की कसम खाने के बाद पहली बार उन्होंने राजनीति के अंदर, कहा यह जा रहा है कि जब से वह राजनीति में आई है, पहली बार उन्होंने राजनीति में कसम खाई। और ऐसे बातों के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं। यही परिवर्तन 2011 में ममता बनर्जी ने लाया था, जब टाटा नैनो कंपनी को बंगाल से खदेड़ना था और लेफ्ट की सरकार पलटती थी। यही तेवर थे ममता बनर्जी के, जो इस वक्त इसको लेकर के मोदी बहुत खासे परेशान है। मतलब जो इंडिया गठबंधन बिखर गया था, उस इंडिया गठबंधन को एक करने के लिए ममता ने बंगाल में बैठ के ही सारी साइकिल ली और पूरे इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों की एक संपर्क कर लिया। एक बैठक दिल्ली में होने जा रही है और जिस तरह से नीतीश नायडू को संपर्क में लिया है ममता ने, कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में बहुत जल्द यह तस्वीरों में दिखेगा। 37 सांसद तैयार। कौन है वो? यह बात नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान कर रही है। क्या हम यह मान ले कि इंडिया गठबंधन के जाल में फंस गए मोदी? लेकिन जिस इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, यह इंडिया गठबंधन अब पहले वाला इंडिया गठबंधन रह नहीं गया, जो बंगाल चुनाव के पहले तक भी था। बंगाल चुनाव के वक्त वोटिंग से पहले जो पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन बिल में दिखा था, वह इंडिया गठबंधन अब नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं। ममता बनर्जी के लिए यह कम बड़ी चुनौती नहीं होगी और अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले दिल्ली में कोई करिश्मा हो जाए। यह अखिलेश यादव चाहते हैं। अखिलेश यादव भी अपने पूरे चरम पर और सबसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्टालिन कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। तमिलनाडु चुनाव के बाद जब विजय थालापति को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया तो कांग्रेस से दूरी उन्होंने बना लिया, लेकिन वह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। शरद पवार का पता ही नहीं चल रहा है कि बिन पेंदी के लोटा के तरह इधर से उधर पटक जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मोदी देश हित में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं देश हित के लिए। कौन सा देश हित है यह समझ नहीं आ रहा है। और आगे अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से बाहर ही हो चुके हैं। ममता बनर्जी कभी इंडिया गठबंधन को गठबंधन ही नहीं समझी, अब जब अपने पे आई है तो इंडिया गठबंधन की बात कर रही है। तो ममता बनर्जी के लिए यह चुनौती बहुत ज्यादा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस से बात हुई, कांग्रेस ने साफ कहा कि हमें इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, हमें इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। आप
172 सांसदों की तैयारी कर लीजिए और 100 सांसदों का समर्थन हमारा आपके मिल जाएगा। यह कांग्रेस ने साफ कहा है। और यह बात तो पवन खेड़ा ने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही कि जो भी मोदी सरकार को बदलने के लिए 172 सांसद का जुगाड़ कर लेगा, हमारे 100 बिना किसी शर्त के मिलेंगे समर्थन। तो यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग हो चली है, अलग रास्ता अपना लिया है। उसे अब इंडिया गठबंधन के किसी नेता पर भरोसा नहीं रहा। दूसरी चीज कि कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में है, वह अपने मुद्दों को साफ तौर पे उठा रही है, सड़क पर उतर रहे हैं उसके यूथ कांग्रेस, लाठी खा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, पुलिस को परेशान कर रहे हैं, घर चले जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन टपक जाते हैं। मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, पुलिस और सरकार के कानों में गूंज रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि देश के लोगों के पास इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रहा है, और सोशल मीडिया पर कोई भी फुटेज वायरल अगर हो जा रहा है उसे मोदी सरकार ब्लॉक करवा दे रही है, तो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका एक ही तोड़ है, मोदी सरकार का सत्ता से जाना, अन्यथा कोई भी सूचना किसी के पास तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे वायरल होना चालू होता है वैसे ब्लॉक हो जाता है, वीडियो ब्लॉक हो जाता है। राहुल गांधी के सारे वीडियो ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं, चैनल्स के बड़े बड़े ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। जो देश को जानकारी देनी है, वीडियो जा रही है, वायरल होने जा रही है, तब फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जो नहीं वायरल हो रही उसकी तो बातें नहीं, थोड़ा बहुत लोग क्या बिगाड़ लेंगे। तो इस पैटर्न पर चल रही है सरकार। तो ऐसे में ममता बनर्जी अगर यह काम कर रही है, और नीतीश का भी हाल सही नहीं है। नीतीश के पार्टी में वैसे ही दो फाड़ चल रहा है। नीतीश के पार्टी के दो फाड़ की परिस्थितियां यह हो गई कि आनंद मोहन सिंह, हरिनारायण सिंह, श्याम रजक, अरुण कुमार पूरी तरह से बगावती तेवर में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने अगर मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो नीतीश कुमार की पार्टी कई धड़ों में बट जाएगी। जो ललन सिंह और संजय झा कब्जा करना चाहते थे पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करना चाहते, तो जेडीयू के अंदर दो फाड़ हो गया कि हम मोदी की गुलामी हम नहीं करेंगे, हमें नहीं पसंद है। अब नीतीश कुमार यहाँ फंस के सबकी बैठक बुला रहे हैं, और कहा जा रहा है इसी बीच ममता से संपर्क भी हो गया है। अब नीतीश अगर यह मौका गवाए तो नीतीश कुमार की पार्टी कई धड़ों में बट जाएगी। इसको लेकर के नीतीश परेशान है। अब दूसरी चीज, ममता बनर्जी का चंद्रबाबू नायडू के साथ बहुत अच्छे, लेकिन कांग्रेस के साथ भी तो बहुत अच्छे हैं। चंद्रबाबू नायडू से की तरफ से एक चर्चा निकल करके उधर से यह आ रही है कि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को एस तभी चंद्रबाबू नायडू कहेंगे जब चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस की तरफ से गारंटी मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से गारंटी चाहिए, बाकी ममता बनर्जी के सिर्फ कहने से और संपर्क और संबंध होने से नहीं चंद्रबाबू नायडू आएंगे जब तक कांग्रेस की गारंटी नहीं मिलेगी। और कांग्रेस किसके भरोसे पर गारंटी दे? ममता बनर्जी ने कांग्रेस को धोखा ही दिया, उसे कमजोरी किया। अरविंद केजरीवाल तो धोखेबाज व्यक्ति ही है, वह किसी का सगा नहीं है, मोदी से 4 कदम आगे है। वो कांग्रेस के वोट बैंक में बैठ के कांग्रेस को गालियां देता था, खुद उसी में शामिल मिला। कांग्रेस के ऊपर कोई प्रूफ नहीं कर सका, राहुल गांधी के ऊपर कोई प्रूफ नहीं कर सका गांधी परिवार पर, और वो कोस करके गाली देता है। तो अरविंद केजरीवाल पर भरोसा, शरद पवार पर भरोसा कर नहीं सकते। शरद पवार क्या नाम कि वो जैसे इंडिया गठबंधन एक होता है और जैसे थोड़ी सी मजबूती उसके अंदर आती है तो शरद पवार मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे राहुल गांधी मुद्दा लेके चलते हैं तो वह अडानी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो उनके बहुत सालों के पारिवारिक रास्ते होते हैं, एक थाली में खाने वाला, एक चड्डी पहनने वाला रिश्ता बनने लगता है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले कहती है कि हमारा तो पारिवारिक रिश्ता है। तो फिर पारिवारिक रिश्ता है तो ऐसे में शरद पवार भाजपा के साथ ही होंगे। तो ममता बनर्जी के लिए चुनौती बहुत है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल रहने को तैयार नहीं है और वो अपनी अलग रास्ता अपना ली है। यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की जब बात हुई तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हमारे 100 सांसदों के समर्थन आपको मिल जाएंगे, पहले आप 172 पूरा कीजिए।
अब ममता बनर्जी बंगाल के अंदर फंसी हुई है कि शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी की रातों की नींद और चैन सब उड़ गया है। कब पार्टी टूट जाएगी यह कोई नहीं जानता, और ममता बनर्जी यह कदम उठा देती है और सफल हो जाती है तो नीतीश नायडू के आने भर से, मात्र आने से, तो फिर सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास अगर 234 है तो 234 है, तभी भी अगर 37 भी आ जाए, अगर 37 की बात की जा रही है तभी भी बहुमत पूरा नहीं होता है, क्योंकि 272 बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए चुनौती तो है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि हाँ, एक चीज है कि मोदी इंडिया गठबंधन के चक्कर में तो पड़ गए हैं। जो इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम ही है, लेकिन ममता के ऐलान के बाद जब ममता इंडिया गठबंधन का नाम लेकर के ऐलान करती है तो उस चक्कर में तो पड़ गए हैं, और डर तो अंदर समा गया है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए भी डर समा रहा है कि जिस तरह चंद्रबाबू नायडू आक्रामक है और केंद्र की सत्ता में वह भागीदारी चाह रहे हैं, और मोदी और उन्हें दे नहीं रहे और देंगे भी नहीं। इससे चंद्रबाबू नायडू का मन डोल सकता है, 18 सांसद जा सकते हैं, और यह नायडू भी मोदी भी जानते हैं। इसीलिए तो शरद पवार के पीछे पड़े हैं कि उनके 8 सांसद इनके साथ में आ जाए, और नीतीश कुमार को इसीलिए तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। तो नीतीश कुमार की कमी पूरा करने के लिए वह उद्धव ठाकरे के चक्कर में पड़े हैं कि 9 उद्धव ठाकरे के और 7 शरद पवार के, 9 7 16 या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो यह 17 हो जाएंगे तो यह कमियां खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए आने वाले वक्त में समस्याएं बहुत हैं, और उनको, ममता बनर्जी को बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन ममता बनर्जी से अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी, ममता बनर्जी से स्टालिन भी साथ हैं, कंफर्टेबल है, क्योंकि सब एक ही प्रवृत्ति के हैं, सब अपना अपना स्वार्थ देखने वाले हैं, और कोई मोदी का कुछ बिगाड़ पाने वाला नहीं है। एक ईडी छोड़ दे तो सब दुम दबा करके भाग जाते हैं, और ममता भी इस डर में है कि उनके बेटे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को कहीं ऐसा ना हो कि ईडी डाल दे, क्योंकि उन्हें भी गिरफ्तार करने की बात चल रही है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने यह कदम उठाया है। अब इसमें कितना कामयाब होती है ममता बनर्जी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा आने वाले दिनों में। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि ममता बनर्जी इसमें सफल हो जाएंगी, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन वक्त है। और नीतीश नायडू की मजबूरियां जो इस वक्त हैं, और मोदी सरकार जिस तरह से घिरी हुई है, उससे यह तो लगता है कि मोदी फंस चुके हैं, चारों तरफ से फंसे हुए मोदी। एक तरफ उधर आर्थिक तंगी और पीएमओ में चल रही लगातार बैठक और सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल पा रहा है, महंगाई कमरतोड़, और राहुल गांधी हमलावर है पूरी तरह से, सभाओं में पूरी तरह से मोदी और शाह पर सीधा अटैक कर रहे हैं। सीधा किसी के अंदर हिम्मत नहीं अटैक कर दे, मोदी सीधा करना, वो कहते हैं कि जो करना है मेरा करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हो, हम तैयार हैं। और यह किसी नेता में हिम्मत नहीं है, और हिम्मत नहीं है तो राहुल गांधी से डर लग रहा है इन लोगों को। और ममता बनर्जी इधर जैसे ही ऐलान करके कसम खाती है, ऐलान करती है सरकार गिराने का, तो मोदी सरकार के होश उड़ जाते, क्योंकि ममता के अंदर क्षमता तो है, इस बात यह नहीं कह सकते क्षमता नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक नहीं है, उसमें फूट पड़ी हुई है, और कांग्रेस को उस फूट की वजह से नुकसान हो रहा था। इसके लिए कांग्रेस ने अपना अलग रास्ता अपना लिया। तो कांग्रेस यह भी नहीं करे कि मैं नहीं दूंगा, ममता बनर्जी को कांग्रेस कह रही है आप 172 पूरा कर लीजिए, हमारे 100 आपके साथ है, हम उस सरकार के हिस्सा नहीं देंगे, यानी कि बाहर से समर्थन देंगे, आपने सही से किया तो ठीक, नहीं किया तो चलते बनो। तो एक ऐसे मोड़ पर देश की राजनीति आ गई है। किसी को समझ आए ना समझ आए, समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि सब जितने पार्टियां सबके बोल अलग हैं, भरोसा किसी पे नहीं हो रहा है। लेकिन इस समस्या जो है, यह समस्या तभी खत्म होगी जब मोदी सरकार जाएगी। इस सरकार के रहते समस्याएं बढ़ेंगी,
समस्याएं कम नहीं होंगी, यह बात सच है। तो भगवान करे ममता बनर्जी को कामयाबी मिले, लेकिन क्या उस कामयाबी के लिए जो रास्ते में कांटे पड़ेंगे, उन कांटों को पार कर पाएंगे? मोदी साहब इससे चुप तो बैठेंगे नहीं। तो बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें, और आपने केपी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।